Hello, good morning student. Now I am present with science subject of class 7, remain parts of lesson 3, heartbeat and pulse. The heart contracts and relaxes its muscles alternately. These contractions and relaxations follow the rhythm called the heartbeats. A heartbeat is one complete cycle of contractions and relaxations of the heart muscles. Our heart normally beats 70 to 80 times per minute. When you place your hand your chest, you can count the number of times your heart beat in a minute. Pulse is the throbbing sensation of the artery at each heartbeat. It can be felt where an artery is close to the surface of the skin, such as the wrist and the neck. तो हार्ट बीट और पल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हार्ट बीट यानी हृदय का धड़कन जो है यह जो है कभी रिलैक्स होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। ये मसल्स का अल्टरनेट होते रहता है। ये और यही रिलैक्सेंस जो है यह एक निश्चित समय के बाद जो है दोहराते रहता है। एक तरह से एक धड़कन की तरह होते रहता है, जिसको हार्ट बीट कहते हैं। और जब हम और यह जो है एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका हार्ट बीट नॉर्मली 70 to 80 टाइम्स होता है, मतलब एक मिनट में हृदय जो है 70 से 80 बार धड़कता है। इसके लिए हम लोग अपने छाती पर चेस्ट पर जब हाथ रखते हैं तो अंदर से एक आवाज़ एहसास करते हैं, धक 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 की आवाज़, जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। और यह एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। उसी तरह से पल्स है, द थ्रोबी सेंसेशन ऑफ द आर्टरी एट ईच द हार्ट बीट। जिस तरह से हार्ट बीट होता है उसी तरह से कहीं कहीं का नस जो है आपको लगता है कि फिंगते हुए देखे होंगे, जैसे ये गर्दन का नस या फिर हथेली का नस। तो इस तरह यहाँ पर जो है आपको पल्स चलते हुए मिलेगा। अ डॉक्टर यूजेज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द स्टेथोस्कोप्स टू लिसन टू योर हार्ट बीट। डॉक्टर के पास जिसको हम लोग साधारण सी भाषा में आला कहते हैं, वह स्टेथोस्कोप्स है, जिससे वह हृदय की धड़कन को सुनता है, जांचता है। ही आल्सो फील्स योर रिस्ट एंड फील द पल्स। और अब वह आपके हाथ को पकड़ करके ये जो है उस नस से जो है पल्स का रेट जानता है कि पल्स चल रहा है कि क्या हो रहा है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट्स आर कॉल्ड द पल्स रेट या हार्ट रेट। एक मिनट में जो है वो कितना ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है, वो ब्लड रेट कहलाता है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज़ मोर आफ्टर एन एक्सरसाइज एज कम्पेयर्ड टू रेट बिफोर द एक्सरसाइज। तो कहता है जैसे एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें जो है यह धड़कन बढ़ता घटता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। पौधों में पदार्थों का परिवहन। द प्लांट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल इट्स पार्ट्स. Water and minerals are absorbed with the help of roots from the soil. It moves up the stems and to the leaves through tube-like tissues called xylem. Absorption and transportations of water occurs with the help of process called transpirations. Transpirations is the process by which water evaporates from the surface of leaves in the form of water droplets. This results in the shrink leaf cells and creates the प्रेशर्स। तो कहता है कि पौधों में भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जिस क्रिया को हम लोग परिवहन करते हैं। तो पौधों में खास तरह के दो उत्तक टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसको जाइलम और एक दूसरा उत्तक है जिसका नाम फ्लोएम है। तो जाइलम उत्तक है जो आपको जड़ जो जल तथा खनिज लवण मिट्टी से अवशोषित करती है, वह उसको ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। पुनः पत्ता जो भोजन तैयार करता है उसको पुनः पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है जाइलम और फ्लोएम द्वारा किया जाता है, उत्तक द्वारा निष्पादित होता है। तो इस तरह से कहता है दिस प्रेशर क्रिएट्स पुल वाटर फ्रॉम रूट्स through the xylem tissues into the leaves and water from roots to the stems
to the leaves, thus carries minerals to the different parts of the plant. इसमें मिनरल्स, खनिज लवण और पानी का भी परिवहन होता है. तो water is absorbed by the root of plants and soil by the process called osmosis. Osmosis is the movement of water from the region of higher concentrations to the regions of lower concentration across the semi-permeable and membrane. A semi-permeable and membranes allows to only certain ions molecules to pass through it. In plant cells you can see cell wall and cell membranes. तो कहता है कि पौधा जो पानी जड़ से जो पौधा के जड़ से जो पानी ग्रहण होता है, पौधा की जड़ जो मिट्टी से पानी को ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है. उसके बाद जो है वह उसको ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है. और इस तरह से पादप कोशिका में जो है आपको सेल वाल, कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है. तो द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड अलाउज टू मूवमेंट ऑफ वाटर. कहने का मतलब इससे जो है उसके जल तथा खनिज लवण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं, अर्थात जड़ से ऊपर तना से होते हुए पत्ता तक पहुंचता है. तो द वाटर molecules are more the outside of root. Here the plants then inside so water into the cell and enters the xylem. तो इस तरह से पानी जो है जब जड़ अवशोषित कर लेता है तो कोशिका के होते हुए और कोशिकाओं से होते हुए वह जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम जो है उसको ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है. तो कहता है evaporation of water from leaves produce force which called transpiration pulls. The force pulls the water from the xylems, the roots upward and way to the leaves. तो इस तरह से स्टूडेंट फिर जो पौधा जो जड़ तथा जल पौधा का जड़ जो जल तथा खनिज लवण इकट्ठा करके पौधे देता है, उसको जाइलम के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है. और पत्ता जो भोजन तैयार करता है फिर उसको जो है पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है. ये प्रक्रिया तो हो गई, लेकिन इसमें एक और प्रक्रिया है कि पौधा जो जल अवशोषित करता है जड़ से ज़मीन से, तो वह भी पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है. तो पौधे को जितनी नमी की आवश्यकता होती है पौधा उतना ही पानी अपने अंदर रखता है, बाकी सब इवापोरेट कर देता है, वह बाष्पित होकर के वायुमंडल में मिल जाता है. तो इस तरह से अभी का ये पॉइंट समाप्त हो रहा है. नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.